औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारा चैनल नायाब गपशप चैनल है। तो आज हम बिरयानी बनाने जा रहे हैं, जिसकी रेसिपी हम आपसे शेयर करेंगे। अब हम कटिंग स्टार्ट करने लगे हैं। ये दरमियाने साइज़ के 2 प्याज हैं और 4 अदद टमाटर हैं, 1 किलो गोश्त है। और हम अभी कटिंग स्टार्ट करने लगे हैं प्याज की। हाँ जी, ये प्याज कटिंग हो रहा है, तो आप देखते जाएं। और हमारी रेसिपी जो है, हाँ जी, ये प्याज की कटिंग हो रही है जी। ये हमारे प्याज की कटिंग हो गई है। ये हमने वो 2 दरमियाने साइज़ के प्याज जिनकी कटिंग कर ली है। अब हम टमाटर कटिंग करने लगे हैं। ये हमारे टमाटर कटिंग हो रहे हैं। जी व्यूअर्स, हमने ये टमाटर की कटिंग कर ली है, तो अब हम गोश्त की कटिंग करेंगे। ये हमारी प्याज की कटिंग हो गई है, ये टमाटर की कटिंग हो गई है। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं चिकन की कटिंग। तो हमने ये दरमियाने साइज़ की बोटियाँ करनी हैं, कुछ बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, तो अभी हम इनको एक साइज़ की कर लेंगे। ये हमारे चिकन की कटिंग हो चुकी है, तो अब हम लहसुन छीलेंगे और फिर चलेंगे हम किचन में पकाने की तैयारी करने। ये हमारी सब कटिंग हो गई है, तो अब हम चलते हैं किचन में पकाने का काम शुरू करते हैं। ये हमारे पास 1 किलो चावल है, जिनको हम धो के भिगोने लगे हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पकाना। पहले चावल धो लें। ये कटिंग आप पहले देख चुके हैं, तो अभी हम पकाना स्टार्ट करते हैं। ये हमने ऑयल डाल दिया है और हम अभी इसमें प्याज डालने लगे हैं। अभी हम चूल्हा जलाएंगे। ये हमने चूल्हा जला लिया है और हम प्याज को जो है ऑयल में डाल दिया है। जब तक प्याज रेड होता है, चावल भी हमने धो के भिगो दिए हैं। तो अब प्याज जब तक पकता है, जब तक हमारा प्याज रेड होता है, जब तक हम चिकन धो लेते हैं अच्छी तरह। इसको 2 से 3 बार धोएंगे अच्छी तरह, ताकि इसका ब्लड सारा निकल जाए अच्छी तरह। और ये हमारा प्याज ब्राउन होने के लिए रखा हुआ है, तो ये जल्द ही ब्राउन हो जाएगा। फिर हम इसमें मसाले डालेंगे। ये हमारा प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है, ये देखें हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है। फिर इसमें हम मसाले डालेंगे। ये हमारा प्याज हो गया है हल्का ब्राउन। अब इसमें जाएगा गरम मसाला, तो इसमें हम साबुत गरम मसाला ही डालेंगे। और फिर इसको भूनेंगे थोड़ी देर। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक। नमक हम पहले इसलिए डाल रहे हैं ताकि गोश्त नीचे ना लगे। अभी हम चिकन डालेंगे इसमें। अभी हम चिकन डालना स्टार्ट कर रहे हैं। हमने नमक इसीलिए पहले डाल दिया है तो चिकन नीचे नहीं लगेगा, वरना चिकन नीचे चिपक जाता है। बाकी मसाले हम बाद में डालेंगे चिकन की बुनाई करके। ये हमारा चिकन भुन रहा है, इसकी बुनाई करके फिर हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। ये देखें, इस तरह बहुत मज़े की खुशबू होती है। पहले गरम मसाला डाल के भूनो तो बहुत मज़े की खुशबू होती है। अब इसको हम थोड़ी देर ढक्कन लगा देंगे, ताकि इसका पानी अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए और ये थोड़ा सा गल जाए। हम थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चेक भी करते रहेंगे और हिलाते भी रहेंगे। अभी हम इसको ढक्कन लगाते हैं और 5 मिनट तक चूल्हा थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। ये देखें, हमने थोड़ा हल्का कर दिया है। ठीक है, ये देखें हमारा चिकन का पानी तकरीबन खुश्क हो गया। तो बस थोड़ा सा और, जब तक खुश्क होता है, जब तक हमने चावल उबलने के लिए पानी रख दिया है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। इसमें जाएगा तकरीबन 2 चम्मच नमक।
नमक ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि पानी में निकल जाएगा, क्योंकि चावल उबालने हैं। अब इसका पानी थोड़ा और खुश्क हो ले, फिर इसमें ऐड करते हैं मसाले सब। ये जी इसका पानी हो गया है खुश्क। अब हम इसमें सारे मसाले डालेंगे। टमाटर, लहसुन पेस्ट, अदरक पेस्ट। अब इसमें हमने साबुत लहसुन भी डालना है क्योंकि हमें बहुत पसंद है। आपको नहीं पसंद तो आप नहीं डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच लाल मिर्च, हम थोड़ी तेज़ खाते हैं इसलिए 2 चम्मच डाल रहे हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर और नमक तो हम पहले ही ऐड कर चुके हैं। ये जाएगा इसमें बिरयानी मसाला और साथ में दही, तकरीबन हाफ कप, थोड़ा सा उससे ज़्यादा दही। अब हम करेंगे इसको मिक्स। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप सब महसूस करें कितनी मज़े की खुशबू है। चूल्हा करते हैं हम थोड़ा सा तेज़। देखते हैं पानी को। चावल के उबालने के लिए पानी रखा है, बस ये भी उबलने वाला है। तो अभी इसमें चावल भी डालेंगे। अभी ज़रा इसको उबाल आ जाए। जब तक हम चिकन को अच्छी तरह भून लेते हैं। अभी हम देखेंगे पानी, अभी ये उबलने वाला है, तकरीबन उबलने वाला है। बस उबल जाए तो इसमें चावल डालते हैं, फिर चावल उबालेंगे जब तक ये भी तैयार हो जाएगा। अब ये देखें, ये तकरीबन भुन चुका है। थोड़ी सी और भुनाई करेंगे, फिर इसको बिल्कुल हल्के फ्लेम पे रख देंगे। ये जी अच्छी तरह भुन चुका है। अब हम इसको हल्के फ्लेम पे कर देंगे। अभी हम चावल उबालते हैं। ये हो, हाँ, ये हमने चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दिया है। अब इसको हम दम पे रख देंगे। इसमें अगर कोई, अभी हमने चिकन इस साइड पे कर दिया है और हमें तेज़ फ्लेम चाहिए था, इसलिए हमने चावल का पानी इस साइड पे कर दिया है। अभी हम डालने लगे हैं चावल इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये हमने इसमें चावल डाल दिए, ये 1 किलो चावल थे। अब इनको उबाल आने लगा है, थोड़ी देर हम ढक्कन लगा देते हैं। ये हमारे चावल उबल चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं एक दाना उठा के। एक दाने से ही पता चल जाता है कि सारे चावलों की सूरत हाल क्या है। तो ये हमारे चावल गल चुके हैं, अब हम इन्हें पानी निकाल लेते हैं इनमें से। ये हमारे चावल उबल गए हैं और हमने टब में डाल दिए हैं। अब हम इनकी तह लगाएंगे। ये हमने तह लगा ली है, अब हम इसको दम लगाएंगे। इसमें सारा चिकन हमने तह दर तह लगा दिया है। अब हमने इसकी तह लगा दी है, अब हम इसको दम लगाएंगे। अब हम इसको दम लगाएंगे तकरीबन 10 मिनट, 10 से 12 मिनट। ये हम इस पे गार्निश करने लगे हैं, लीमू, ये हरी मिर्च, टमाटर, और अब हम ये गार्निश हो गई है हमारी मुकम्मल। अब हम इस पे दम लगाने लगे हैं। अब इस पे हम थोड़ा वज़न रख देंगे। अब इसको 10 से 12 मिनट बाद खोलेंगे। हाँ जी, हम 10 से 12 मिनट हो गए हैं तकरीबन। अब हम इसका दम उतार रहे हैं। अभी हम इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी है। बिस्मिल्लाह। ये दिखें व्यूअर्स, माशाल्लाह कितनी मज़े की बनी है। अभी हम इसको मिक्स कर रहे हैं। ये हमारी बिरयानी बन के तैयार हो गई है। ये हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको बर्तन में डालेंगे। ये हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की रहमतें हैं, बरकतें हैं जो हमारे खानों में जायके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।